पिताजी अबे आंखें खोल ले। इतने उपाय आपने करवाए फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा और अब भी आप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हिरण्यकश्यपु कहने लगा मुझे भाषण मत दे, अरे इस खंबे को बैठ कर दिखा, मैं भी देखता हूँ तेरा नारायण है कहाँ। अब प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़े है गए, भगवान लगत जान बचेगी ना। नारायण भगवान ने देखा मेरा भक्त सच्चा रहा है, सूक्ष्म एक चींटी का रूप बनाया, उस खंबे पर भगवान रेंगने लगे। प्रहलाद ने देखो मन ही मन में सोचने लगे जरा सी चींटी ना जल रही, हमारो इतना बड़ा शरीर है, हम कैसे जल रहे हैं? प्रहलाद हंस के बोले पिताजी हम बताएं हमारे प्रभु कहाँ हैं? बोले कहाँ हैं? प्रहलाद बोले सुनो पिताजी, जब खंबे में है जो तलवार पकड़े हो ना, जब तलवार में उमाय भगवान है, हम में भी है आप में भी है, जैसे ही सुना इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यपु बोला फिर से पकड़ता क्यों नहीं? प्रहलाद ने हंसते हंसते उस खंबे की जेट भर ली और जैसे ही जेट भरी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा तो हिरण्यकश्यपु ने तलवार लेकर के खंबे में दे मारी। खंबे में जैसे ही तलवार का प्रहार किया, नारायण भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट होगा। नरसिंह आधा शरीर नर का है और आधा शरीर शेर का है। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। भगवान इतने क्रोध में हैं, आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। भगवान ने आगे बढ़ के हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और ले जाकर के भगवान ने बीच धैर्य पर अपने घुटनों पर रख लिया। चीख करके भगवान बोले बोल क्या वरदान मांगे थे तूने उन ब्रह्मा से? हिरण्यकश्यपु चीख करके कहने लगा हे नारायण तुम हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान पाया, ना मैं नीचे मरूंगा ना ऊपर मरूंगा, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न भीतर न बाहर, न साल के 12 महीनों में, न नर से न पशु से। भगवान बोले सुन, ना ये दिन है ना ये रात, ये संध्या का वक्त है, ना तू भीतर है ना बाहर है, इस समय बीच धैर्य पर है, ना नीचे है ना ऊपर है, इस समय मेरी जंगा पर है। और सुन मैं कोई नर नहीं, मैं कोई पशु नहीं, ये मेरा अवतार है। और सुन मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, क्या है नुकीले नुकीले नाखून है। और सुन साल के 12 महीनों में से एक भी महीना नहीं है। क्या है? अरे दुष्ट, मैंने तेरे लिए एक एक पल एक एक क्षण जोड़ करके ये 13वां महीना लौंद का तैयार कर पाया है। अब देखता हूं तुझे कौन बचाएगा। हिरण्यकश्यपु चीख करके बोला अरे नारायण तुम भले ही मुझे मार दो लेकिन जीत हमारी ही होगी। भगवान हंस के बोले भाई तेरी जीत कैसे होगी? हिरण्यकश्यपु कहने लगा नारायण हम तरने के लिए, हम उद्धार होने के लिए चलकर तुम्हारे यहाँ नहीं गए, तुम्हारी गज
राज्य परी तो माया आंगन में हमें तारे वे को आए, इसलिए जीत हमारी। भगवान हंसने लगे, वाह। भगवान सोचने लगे ये बातों में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे दुष्ट, तूने मेरे भक्त को बहुत प्रताड़ित किया है, अब देखता हूँ तुझे बचाएगा कौन। क्रोधित होकर के भगवान ने नुकीले नुकीले नाखूनों से उस दुष्ट का पेट फाड़ दिया। आते निकाल कर इधर उधर फेंकने लगे। मैया कयाधु चीख चीख कर रोने लगी। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। प्रभु का क्रोध कैसे शांत कराया जाए। सभी देवता नारद जी से बोले, नारद जी, प्रभु तुम्हारी बात बहुत जल्दी मान लेते थे, जल्दी जाओ प्रभु का क्रोध शांत कराओ। अगर इसी तरह से क्रोध रहा तो ब्रह्मांड में हलचल मच जाएगी। क्या होगा ब्रह्मांड में, फिर क्या बचेगा। नारद जी दौड़ के गए भगवान के पास, नारायण नारायण। जैसे ही नारद को आ तो देखो भगवान ने एकदम डीक भरी। अब तो भैया नारद जी गिरत उठत हुए भागे। देवी देवतन से बोले, हमें बख्शो, मेरी बस की ना है, प्रभु ज्यादा ही क्रोध में है। अब नारद जी पहुंचे लक्ष्मी मैया के पास, बोले देवी तुम ही चली जा, तुम्हारे पति तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। अब लक्ष्मी जी चली। जैसे ही लक्ष्मी को आते देखा भगवान ने एकदम से डीक भरी। लक्ष्मी माता भी गिरत उठत हुई, जैसे तैसे क्षीर सागर पकड़ पायो, जैसे तैसे क्षीर सागर पहुंच पाई। बोली देवताओं मेरे बस की नहीं है। तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने स्वयं प्रहलाद से अनुग्रह किया। प्रहलाद से कहा है, बेटा प्रहलाद, प्रभु आपकी वजह ही नाराज है, क्योंकि आपके पिता ने आपको बहुत सताया था। बेटा तुम भगवान से प्रार्थना करके उनका क्रोध शांत करवाओ ना। प्रहलाद बोले ठीक है। प्रहलाद तोतलाती हुई भाषा में धीमे से बोले, प्रभु आपकी इस विकराल रूप को देखकर मुझे बहुत तेजी से डर लग रहा है, कृपा करके आप अपना रूप बदलिए ना। भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद के अंगों को चाटने लगे। प्रहलाद के अनुग्रह करने पर, विनती करने पर एक गूलर के वृक्ष में जाकर भगवान ने नाखूनों कड़ाया, वह क्रोध शांत किया। अंत में प्रहलाद की प्रार्थना करने पर भगवान ने वो रूप बदला, अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और भगवान प्रहलाद से बोले, बेटा हमसे कुछ मांग ले। प्रहलाद बोले, प्रभु हमें कुछ देना चाहो तो दे दो, हमारे पिताजी को आपने मार दो, हमारे पिताजी को नरक ना मिले, हमारे पिताजी सीधे बैकुंठ में जाएं। ओ भैया आजकल कोई नरक में जावे, आजकल कोई नरक में जावे, कोई ना जावे। जिस व्यक्ति ने कभी किसी का भला नहीं चाहा, जिस व्यक्ति ने शरेआम जीव जंतुओं को काट करके उनका भोजन किया, उनका भक्षण किया, जिस व्यक्ति ने शरेआम खेतों की मेड़े काटी, जिस व्यक्ति ने शरेआम दूसरे बाप के बेटों को मारने का षड्यंत्र रचा, जिस व्यक्ति ने कभी किसी का भला नहीं चाहा और ऐसा व्यक्ति मर गया, तो उसकी औलाद भी कार्ड छपवा रही है कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। अब जब बताओ ऐसे ही लोग स्वर्ग में जाएंगे तो नरक में को जाए वो साधु संत, फिर तो भाई नरक खाली रह जाएगा। अरे भाई ये कह दो कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, स्वर्ग में गया, नरक में वो तो भगवान ही न्याय करेगा। तो भगवान ने कहा है प्रहलाद से कि बेटा जो मेरे हाथों से मारा जाता है वो कभी नरक में नहीं जाता है, वो सीधा वैकुंठ में जाता है। इतना कह के भगवान ने प्रहलाद को एरिच नगरिया का अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। ओ मैया एक बात और कहना चाहूंगी आपसे, आज भी ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चों को जन्म देना आज की माँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो माँ ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चों को जन्म दे लेती है ना, कुलम पवित्रम जननी करतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार सच्चे सुख सागरेश्विन लीने परे ब्रह्म मण्यश्चेत। उस माँ की कोख धन्य हो जाती है जिस कोख से ध्रुव प्रहलाद जैसा बालक पैदा हो जाता है।
जननी कृतार्था, माँ की कोख धन्य हो जाती है। कुलम पवित्रम, वो कुल भी धन्य हो जाता है। जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, जहाँ जहाँ उस बच्चे के पैर पड़ते हैं वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। प्यारे अपार सच्ची सुख सागरे विष्णुन लीने परे ब्रह्म मणियश्यत। वो पृथ्वी नहीं, वो घर ही नहीं, वो गांव ही नहीं, वो क्षेत्र भी पवित्र हो जाता है जिसमें ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चों का जन्म हो जाता है। और मेरी माँ, जिस कुल में ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, भागवत जी कहती है षष्टिम कुलानी अतीतानी षष्टिम आगामी कानी च। षष्टिम ये होता है 60, षष्टिम कुलानी अतीतानी, अतीतानी माने होता है बीत चुकी हो, कुलानी मीन्स पीढ़ी, 60 पीढ़ी जो बीत चुकी हो, और षष्टिम कुलानी आगामी कानी च, 60 पीढ़ी आगे आने वाली। कितनी हो गई? बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? कितनी हो गई? 120। और एक पीढ़ी जिसमें वो बालक जन्मा है, कितनी हो गई? 121। 121 पीढ़ी धन्य हो जाती है जिस कुल में ध्रुव प्रहलाद जैसा बालक या भगवान का भक्त या साधक या व्रत संत पैदा हो जाता है। वो अपनी 121 पीढ़ियों को सुधार देता है। बोलिए गोविंद भगवान की।